जैसे आपको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर एक बच्चे को जो नागरिक है भारत का अगर आप में से कोई है तो वो इंग्लिश बना सकता होगा। नहीं तो जैसे भी आपकी 17.5 साल एज होगी तो आपने क्या करना, आपने बीएलओ को मिलना और साथ में बीएलओ को एक तो आपने देना अपना वो आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी जैसे आधार कार्ड है वो तो देना ही देना है। जैसे आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट है या डेटा बर्थ सर्टिफिकेट को इशू होता है जो गवर्नमेंट करती है या वो होगा, और आधार कार्ड वो जरूरी है उसके साथ। वो साथ में जिन बच्चों की 17.5 साल एज हो चुकी थी तो उन बच्चों को हमने ऑन स्पॉट बनाना था। तो यहाँ तो अभी 11th और 12th के बच्चे नहीं है तो इसलिए हाँ यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, क्या कहोगे इसके बारे में? सर ये जो प्रोग्राम है हमारा SSR 2023 चल रहा है, इस समय कंटिन्यू चल रहा है पिछले 5 तारीख से। तो उसके उपलक्ष्य में ही आज यहाँ पे हमारे प्रोग्राम था कि अलग अलग स्कूलों में जाना, कॉलेजेस में जाना, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका ऑन स्पॉट जाके वोट बनाना। तो यहाँ हमने आज हमारी ड्यूटी थी, हमारे बीएलओज भी साथ में थे और हमारे सुपरवाइजर भी साथ में थे और साथ में कुछ स्कूल का स्टाफ भी था और सब बच्चों से हमने इंटरेक्शन किया और बच्चों को पूछा कि जिस बच्चे का भी वोट बनने के काबिल है, जिसकी एज 18 साल हो रही है, तो वो बच्चा यहाँ आज इनरोल किया हमने। कुछ तो ऑन स्पॉट इनरोल हुए और कुछ बच्चों को हमने कहा कि अगर आप किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनका हम घर जाके हमारे बीएलओज हैं वो कर दे बना देंगे। तो उसके लिए ये स्पेशल कार्यक्रम था हमारा आज। तो ये सब स्कूलों में हो रहा है, ये सब कॉलेजेस में हो रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परगवाल में भी एक जे कैंप आयोजित किया गया था हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसी के कारण हम जहाँ आज सारे बीएलओज इकट्ठे थे और साथ में सुपरवाइजर भी थे और साथ में ये हमारा जो स्टाफ था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी स्टाफ था और यहाँ के स्कूल का स्टाफ भी था। तो हम आपके माध्यम से ये बच्चों को कहते हैं या लोगों को कहते हैं कि वो जो लोगों का वोट नहीं बना है आज तक, जिन्होंने नहीं बनाया, वो अपने आप को इनरोल कर लें। अगर किसी के उसमें गलती है, नाम गलत है, किसी का फ़ोटो गलत लग गया है या किसी का एड्रेस गलत है, वो भी यहाँ आके बीएलओज को मिले। अपने उसके गांव में बीएलओ होगा, उसके स्कूल उसके घर के पास होगा, तो वहाँ बीएलओज का फ़ोन नंबर लिखा होगा। अगर बीएलओ वहाँ नहीं हो, आपको पुलिस स्टेशन पे मिलता है, फॉर एग्जांपल कहीं फील्ड में गया है, तो बीएलओज को फ़ोन करें और वो बीएलओज ऑन स्पॉट वो ऑनलाइन उसका उसी समय वो ठीक करेगा। उसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो उससे मांगेगा, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ मांग लेगा या फिर आधार कार्ड मांग लेगा या कोई और भी कोई करेक्शन करवानी है या कुछ और भी कुछ कराना है, वो सारा बीएलओज जो है ऑन स्पॉट उससे उसी समय कर देंगे। तो आपके माध्यम से हमारे लोगों से यही अपील है कि वो लोग आपके बीएलओज के पास जाएं और जो गवर्नमेंट जो हमें फ़ायदा दे रही है उसका फ़ायदा उठाएं। आपको एक बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि ये किस लिए आए हैं। आपको यही देखिए, एक होती है मतलब जब एज 18 साल होती है तो इंसान में एक रैशनैलिटी आ जाती है, वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना समझ जाता है। मतलब अडल्ट एज जो है वो 18 साल है, ठीक है। और तब आपने अपनी पहचान बनानी है, और पहचान कहाँ बनानी है? पहचान आपने अपने इलाके में बनानी है। और वो पहचान कैसे बनेगी? आपके पास अपना आधार होना चाहिए, आधार के साथ आपका वोटर आईडी होना चाहिए। इतने स्कूल्स, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, आप देखें जब इंडिया में बच्चा पैदा होता है, मैं आपको एक डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अवेयर हो जाओ और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करो। आपने चाइना के बारे में सुना है, राइट? चाइना वर्ल्ड की इस वक्त सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। क्यों इकोनॉमी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है। किसकी है? चाइना की है। इंडिया ने लेकिन अब क्या किया? चाइना को बीट कर दिया है और इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को पार कर गई है। नाउ इंडिया इज़ नंबर 1 इन पॉपुलेशन में इंडिया चाइना को बीट कर दिया। अब देखिए, हमारे पास जो रिसोर्स है, रिसोर्स हमारे पास एक ही है और वो है मेन पावर, ठीक है, पॉपुलेशन है। अब चाइना ने इतना ग्रो किया, वर्ल्ड के हर नूक और कॉर्नर में यू विल फाइंड द चाइनीज प्रोडक्ट। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जो यूज़ किया गया चाइनीज़ की यंग पॉपुलेशन को फॉर द डेवलपमेंट के लिए चाइनीज़ इकोनॉमी को यूज़ किया। मतलब चाइनीज़ पीपल जो है, यंग पॉपुलेशन, जो यंग लोग हैं 18 साल से ऊपर,
जिनकी एज है 25 साल तक 35 साल तक, दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग लोग वहाँ पाए जाते हैं और आज के डेट में यंग लोग इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन ये सारे फ़ायदे उठाने के लिए आपने अपना क्या है आधार और उसके साथ अपना वोटर आईडी, ताकि यू कैन पार्टिसिपेट इन द नेशन बिल्डिंग। आप नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सको, अपने नेशन को बिल्ड कर सको। आपका खाली परगवाल तो नहीं ना है, आपका पूरा नेशन है, पूरा इंडिया है कि नहीं है? तो हमें कन्फाइंड यहाँ नहीं रहना है। वी हैव टू डेवलप आवर नेशन। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन यू हैव टू डेवलप योर माइंड्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। इन्होंने आपको अवेयर किया कि यू हैव टू मेक योर आईडी, वो वोटर आईडी, अपना वोटर आईडी होना चाहिए, ताकि कल जितने भी डिसीजन ये डिसीजन जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने बीएलओ के पास पहुंचना और बीएलओ को बोलना कि हमारी एज जो है 17 साल होगी, 17.5 साल हो गई है, तो आज आपको जानना आपका हक है। और ये आपको बताया गया कि जिसकी एज 17 प्लस है, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में मतलब अक्टूबर 2005 अक्टूबर, राइट? आपको समझ आ गई? आपने देखना है आपकी एज कितनी है, जिसको उस पे देखना है आपकी क्या एज बनती है, कैलकुलेट कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट से फिर सर्टिफिकेट्स लेके अपनी बीएलओ रूल्स एंड यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। आपके पास नेशनैलिटी